जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज का मैसेज बहुत प्यारा है, पर मैं आप सबसे कहूँगी, सबसे पहले तो भाई कमेंट में शुक्राना कर देना, गुरु पाक के चरणों में अपनी हाजिरी भर देना, नारे नाम मंत्र जाप करना। संगत जी, आज के जो मैं मैसेज में आपको बताऊंगी कि हम टेंशन लेते हैं ना, तो हम अपने शरीर को कितने कष्ट देते हैं, कितना दुख देते हैं। हमारी सिर्फ एक गलती कि हम ज़्यादा टेंशन लेते हैं, उससे हमारे शरीर को कितना बारे बारे कष्ट सहने पड़ते हैं। वो सब आपको इस कहानी से पता चलेगा। नहीं कि उससे पहले अपने कमेंट में शुक्राना करना है। संगत जी, एक संगत होती है, वो अपने भगवान को बहुत याद करती है, भगवान विष्णु जी की इतनी पूजा अर्चना करती है, हद से ज़्यादा उनके बारे में सोचती है। उठते बैठते जैसे हम गुरु जी को दिन रात उठते बैठते सोचते हैं, वैसे वो विष्णु जी को सोचती है। अब विष्णु जी को आंटी जी बहुत मानती है, बहुत ज़्यादा उनके लिए तपस्या करती है, उनके लिए हर वो चीज़ करती है जो करना चाहे। एक बार ना वो तपस्या कर रही थी, तभी ना वहाँ पर नारायण जी आए। नारायण जी पूछते कि आप ये बताओ कि तपस्या इतनी क्यों कर रहे हो, आप क्या चाहते हो, आप धन या सब दौलत चाहते हो। आंटी जी कहती है ये सब तो मेरे पास है। फिर वो कहती है कि मुझे ना एक बार अपने भगवान विष्णु जी से मिलना है। नारायण जी कहते हैं ठीक है, आप इतनी तपस्या कर रहे हो, इसलिए मैं विष्णु जी भगवान से एक बार कहूँगा कि वो आपसे मिले। विष्णु जी भगवान से वो पास जाते हैं नारायण जी, और उन्हें कहते हैं कि आपकी एक ऐसी संगत है जो इतनी तपस्या करती है, इतना तप कर रही है, वो सिर्फ आपसे मिलना चाहती है। आप उनके पास जाके एक बार मिलो। भगवान जी सोच के बड़े हैरान हो जाते हैं कि ऐसी कौन सी संगत है, मुझे उनसे मिलने के लिए जाना चाहिए कि जो इतना तप कर रही है। भगवान जी आते हैं उन आंटी के पास, उनसे पूछते हैं हाँ बताओ, आपको धन चाहिए, दौलत चाहिए, यश चाहिए, क्या चाहिए। आंटी जी कहती है मेरे पास ये सब कुछ है, मेरे पास भगवान जी आपने सब कुछ दिया हुआ, मुझे किसी भी चीज़ की कमी नहीं है, मेरे पास अच्छा खाना रहन सब कुछ है, पर मुझे ना चैन की नींद नहीं आती, मेरे दिमाग में टेंशन चलती रहती है, तो मुझे ना चैन की नींद बिल्कुल भी नहीं आती। मैं कहीं भी संतुष्ट नहीं होती, बल्कि सब कुछ होने के बाद भी मैं संतुष्ट नहीं होती। तो भगवान जी कहते हैं क्या तुम्हें इससे बढ़कर चाहिए। वो कहती है नहीं भगवान जी, आप कुछ ऐसा तरीका बताओ कि मुझे चैन से नींद आए। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है जो सड़कों में चैन से सो जाते हैं, उनके पास बिस्तरे भी नहीं होते, उनके पास चद्दर कंबल कुछ नहीं होता, वो चैन से सो जाते हैं। लेकिन मेरे पास सब कुछ होते हुए भी मैं चैन से क्यों नहीं सो पा रही। वो सिर्फ इतना क्वेश्चन करती है। तो भगवान जी कहते हैं तुम मुझसे क्या चाहते हो। तो वो आंटी जी कहती है भगवान जी आप तो सब समझते जगत को जानते हो, आपको सबको पता होता है कि किसको क्या चाहिए, आप बताओ मुझे क्या चाहिए। तो भगवान जी कहते हैं मैं तुम्हें एक कहानी बताता हूँ, तुम्हें समझ आ जाएगा कि तुम्हें उसमें क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। संगत कहती है जी भगवान जी। भगवान जी कहते हैं वो जो लोग सड़क में सोते हैं उन्हें चैन की नींद मिलती है, क्योंकि वो टेंशन नहीं लेते। उन्हें पता है कि उनके शरीर ने काम करना है, तब जाके खाना है। पर आज सबको सारी सुविधाएं मिली हुई है, उसके बाद भी वो टेंशन लेते हैं। वो ये चीज़ भूल जाते हैं कि उनकी टेंशन उनके शरीर को भी ख़राब कर रही है, और उनके साथ जितने जुड़े हुए रिश्ते हैं, उनके अपने हैं, उनको भी ख़राब कर रही है। तो आंटी जी कहती है इसका मतलब भगवान जी मुझे टेंशन नहीं लेनी चाहिए। तो भगवान जी मुस्कुराते के कहते हैं अभी भी कोई जवाब का रह गया, तुम्हें नींद इसलिए नहीं आती क्योंकि तुम्हारे दिमाग में न जाने कितनी टेंशन है तुम्हारे पास सब कुछ जो तुम्हें चाहिए, लेकिन तुम्हें फिर भी टेंशन है कि उसके पास मुझसे ज़्यादा क्यों है, वो इतना खुश क्यों है, वो चैन से क्यों सो रहा है। बल्कि ये चाहो तो तुम भी कर सकते हो, तुम्हें कभी किसी से अपनी तुलना नहीं करनी है। कोई क्या कर रहा है कोई क्या नहीं कर रहा ये नहीं सोचना है, तुम्हें अपनी तुलना नहीं करनी है किसी से भी, ये भगवान जी कहते हैं। फिर आंटी हाथ जोड़ने लग जाती है। आंटी समझ जाती है कि उन्हें किसी से अपनी तुलना नहीं करनी है, ना ही किसी के बारे में सोचना है, किसी से किसी भी तरह। ये देखकर आंटी जी कहती है आप सही कह रहे हो भगवान जी, शायद मेरी यही सबसे बड़ी कमी थी कि मैं हमेशा दूसरों से अपनी तुलना करती थी कि उसके पास सब कुछ है, मेरे पास भी सब कुछ है, पर उसे मुझसे ज़्यादा मिला हुआ है। मैं आज तक चैन की नींद ही नहीं सो पाई, क्योंकि मुझे हर वक्त डर रहता है इस चीज़ का, कहीं ये मुझसे सब कुछ छीन ना जाए। भगवान जी कहते हैं कि जो आप करोगे वो आपको ज़रूर मिलेगा। अगर आप तुलना करो कि उसे मुझसे ज़्यादा क्यों मिले, तो उतना ही कष्ट सहना पड़ेगा, क्योंकि किसी को बिना कष्ट सहे हुए कभी कुछ नहीं मिलता। तो हमारी समझ संगत जी आप ये सब समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। आप के पास सब कुछ है, हम सबके पास सब कुछ है, लेकिन हम संतुष्ट नहीं होते क्योंकि हमें कहीं ना कहीं कमी लगती है। पर हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, जितने में हो खुश रहो, आराम से सोया करो, कभी भी रात्रि के समय कभी भी
रात्रि के टाइम अपने दिमाग पे कोई टेंशन मत लेके सोया करो, क्योंकि जब हम अपने दिमाग में टेंशन लेके रात को सोते हैं ना संगत जी, हमारा ब्रेन सबसे ज़्यादा वीक होता है। उस टाइम हमारे ब्रेन की जो नसें हैं वो दबने लग जाती है, हमारा ब्लड सर्कुलर भी डाउन हो जाता है और इससे सिर्फ हमारे शरीर को कष्ट मिलता है। तो आप फटाफट इस मैसेज में शुक्राना कर देना, अपनी हाजिरी भर देना, तो गुरु बाकी के चरणों में अपना शुक्राना भर देना।